जय हिंद। चलिए समझते हैं आज संधि के बारे में। संधि क्या है? संधि, जैसा कि आप जानते हैं कि संधि का मतलब होता है मेल। संधि का मतलब होता है मेल। किसी दो वस्तुओं को आपस में मिला देना ही क्या होता है? संधि का कार्य होता है। परिभाषा देखते हैं इसकी। कहते हैं जो संधि की परिभाषा है, लिखा है कि जब दो वर्ण पास पास आते हैं तब उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। फिर से एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि संधि क्या है। इसकी परिभाषा देखते हैं। जब दो वर्ण पास पास आते हैं तब उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। अगर वहीं पे बात किया जाए कि स्वर संधि, यह देखिए पहला जो स्वर संधि है, यह कैसे इसको जाना जाता है कि यह स्वर संधि है? तो देखिए परिभाषा पहले ध्यान से देख लेते हैं, उसके बाद समझने का प्रयास करेंगे कि इसको कैसे आसान से आसान तरीके से कैसे समझ सकते हैं। तो पहले परिभाषा स्वर संधि की देखते हैं। तो इसमें है कि दो स्वरों के संयोजन में स्वर संधि होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है जहाँ दो स्वरों का सम्मेलन होता है, संयोजन होता है, वहीं पे कौन सी संधि का विकास होता है? स्वर संधि का विकास होता है। अर्थात स्वर संधि अगर देखा जाए तो स्वर संधि कितने प्रकार की है? तो स्वर संधि की अगर मैं बात करूँ तो यह 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं इसको। स्वर संधि का सबसे पहला रूप दीर्घ स्वर संधि। कौन सा? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है गुण स्वर संधि। वहीं पे तीसरे की बात किया जाए तो यहाँ यण स्वर संधि। तीसरा कौन सा है? यण स्वर संधि। वहीं पे चौथे की बात किया जाए कि यहाँ है वृद्धि स्वर संधि। और अगला है 5वां अयादि स्वर संधि। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि दीर्घ स्वर संधि को कैसे समझते हैं, तो एक सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे हम समझने का प्रयास करेंगे और आसान से आसान तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे दीर्घ स्वर संधि को। चलिए बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि की। दीर्घ स्वर संधि क्या होती है? ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे दीर्घ स्वर संधि को। दीर्घ स्वर संधि आप पहचानने के लिए देखिए हम लिखे हैं दीर्घ स्वर संधि। बड़ी की मात्रा जैसे आ की मात्रा, उ की मात्रा और ई की मात्रा, वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है। फिर से ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि जहाँ बड़ी की मात्रा लगी हो वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है। जैसे आ की मात्रा, उ की मात्रा और ई की मात्रा। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे आप ध्यान से देखेंगे 9 प्लस आगत, ये देखिए 9 प्लस आगत। ध्यान से देखेंगे आप कि नवागत इसका शब्द बनता है और जहां आ जाए, आया है ना, देखिए यहाँ आ, तो जहां आ जाए बड़ी ई आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए, वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है। तो यहाँ देखिए नवागत में यह देखिए आ का आया पाया गया, इसलिए नवागत, 9 प्लस आगत नवागत। उसी प्रकार भानु प्लस उदय, यह देखिए यहाँ ऊ की मात्रा है। देखिए उसी प्रकार मुनि प्लस इंद्र, आप लोग कमेंट में करके बताएंगे कि इसका क्या शब्द बनेगा। वहीं पे अगला चलते हैं, देखते हैं गुण स्वर संधि।
गुण स्वर संधि। इसका देखिए जिसमें ए की मात्रा ओ या औ की मात्रा की एक मात्रा लगी हो वहाँ गुण स्वर संधि होती है। फिर से समझने का प्रयास करेंगे। जिसमें ए की मात्रा औ की मात्रा एक ही लगी हो वहाँ कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि होगी। जैसे नर प्लस इंद्र, नर देखिए नर प्लस इंद्र तो हो जाएगा नरेंद्र। ये देखिए ए की मात्रा लगी है, र पे किसकी मात्रा लगी है? ए की मात्रा लगी है, इसलिए नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र होता है। उसी प्रकार सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय में देखिए सूर्योदय, या देखिए ओ की मात्रा एक लगी है ना, ओ की मात्रा एक लगी है, इसलिए सूर्योदय में ये देखिए ओ की एक मात्रा लगी है, इसलिए पहचानेंगे। अब बहुत ये देखिए पहचानने का सबसे बढ़िया ये देखिए आप इसको पहचान लेंगे और आपको पता चल जाएगा इसमें कौन सी संधि है। देखिए वहीं पे यण स्वर, उसी प्रकार देखिए अगर मैं बात करूं यण स्वर संधि के बारे में, यण स्वर संधि को कैसे पहचानेंगे? जिस शब्द में य व र के पहले, य व र के पहले आधा शब्द आवे वहां पे यण स्वर संधि होती है। वहां पे कौन सी संधि? यण स्वर संधि होती है। जैसे प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, प्रत्येक, यह देखिए यह के पहले आधा शब्द आया है, सॉरी यह के पहले आधा अक्षर आया है। उसी प्रकार नी प्लस ऊन बराबर न्यून होता है। क्या होता है? न्यून, नी प्लस ऊन न्यून होता है। अगर देखा जाए तो यह के पहले भी कौन सा शब्द आया? आधा न शब्द आया है। वहीं पे अधि प्लस अक्ष, अधि प्लस अक्ष अगर आए तो आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि यहाँ पे कौन सा शब्द बनेगा। वहीं पे अगले संधि की बात की जाए, चलिए समझते फिर अब इसके अगले संधि के बारे में। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि के बारे में अगर बात किया जाए, वृद्धि स्वर संधि को कैसे पहचानेंगे? तो ध्यान से देखेंगे, जहाँ दो मात्राएं लगी हों, जहाँ दो मात्राएं लगी हों, जैसे ए या औ की मात्राएं लगी हों, सॉरी ओ या औ की मात्राएं लगी हों, वहाँ पे वृद्धि स्वर संधि होगी, वहाँ पे वृद्धि स्वर संधि होगी। जैसे सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, देखिए यहाँ पे यह मात्रा लगी है, देखिए द पे ये देखिए मात्राएं लगी हैं, तो सदा प्लस एव की बात किया जाए तो सदैव होता है। क्या होता है? सदैव होता है। वहीं पे तथा प्लस एव की बात किया जाए, तथा प्लस एव की बात किया जाए तो वह कौन सा होता है? तथैव होता है। क्या होता है? तथैव। तो जहाँ पे ओ या औ की मात्रा लगी हो वहाँ पे कौन सी संधि होती है? वृद्धि स्वर संधि होती है। आप देखेंगे अगला एक प्लस एक, आप कमेंट में करके बताएंगे कि एक प्लस एक से कौन से शब्द का निर्माण होता है। आप वहीं अगले संधि के बारे में अगर जानें तो अयादि स्वर संधि, अयाद स्वर संधि, इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। देखिए कैसे पहचानेंगे? जिन शब्दों में अय, जिन शब्दों में अय, अव, आय, आव का उच्चारण हो वहाँ अयादि स्वर संधि होती है। वहीं पे अगर नोट की कुछ नोट की बात किया जाए, नोट में देखिए ध्यान से देखिए, ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा नहीं हो, ए सॉरी देखिए ध्यान से, ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा नहीं हो, नहीं हो वहाँ अयादि, वहाँ अयादि स्वर संधि होगी। जैसे पो धन अन, पो धन अन तो पवन होता है। क्या होता है? पवन होता है। वहीं पे ने प्लस अन नयन होता है, ने प्लस अन नयन होता है। ये देखिए अन आया है लास्ट में, देखिए अन आया है ना,
अब अन के बाद में अगर देखा जाए तो पो प्लस अन दोनों एक ही में मिलेगा तो यह पवन का निर्माण करेगा, पवन शब्द का निर्माण करेगा। वहीं पे ने प्लस अन का अगर देखा जाए तो यह दोनों जब एक ही में मिलेगा, जो इससे विकार उत्पन्न होगा उससे शब्द बनेगा नयन। उसी प्रकार चे प्लस अन से कौन से शब्द का निर्माण होगा, आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। वीडियो लंबी हो रही है, इसकी वजह से अगले पोर्शन को कल कवर किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।